दोस्तों नमस्कार। अनलॉक स्टडी के 10वीं कक्षा के गणित में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। दोस्तों यहाँ कह रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बना लिया तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में ए जो कोण होता है ए कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ए वाला 90 डिग्री हो गया। इसके बाद ए कोण और ए कोण, ये दोनों कोण जो होता है यह न्यून कोण होता है। तो आप ये यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं, बी यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों न्यून कोण हैं। न्यून कोण जो होता है वह 90 डिग्री से छोटा होता है। तो चलिए हम ए यहाँ रख देते हैं और बी यहाँ रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, बचता है सी, तो सी हो जाएगा यहाँ, यानी समकोण पे। तो हमें कह रहा है कि कॉस ए बराबर कॉस बी ये दिया गया है, तो दिखाना है कोण ए बराबर कोण बी। तो इस सवाल को हम इस चित्र के माध्यम से ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है। दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, मतलब यहाँ थीटा के जगह पे क्या दिया है, ए दिया है। तो ए के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ए तो कर्ण है ही, तो आधार कौन होगा, ए वाला आधार हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कॉस ए का फॉर्मूला। आइए फिर देखते हैं। ये जो मंत्र है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो पहला हिस्सा जो है वह साइन का है, दूसरा हिस्सा कॉस का है और तीसरा हिस्सा टैन का है। तो कॉस का मान क्या होता है, b बटा एच। b बटा एच बराबर के नीचे बराबर दे देते हैं और कॉस का मान यहाँ भी b बटा एच लिखेंगे। अब आपको ये देखना है कि यहाँ कोण ए है, तो कोण ए के सामने का भुजा लंब होता है, यानी P होता है, और ए वाला हो जाएगा बी, एच हो जाएगा ए वाला। तो P रेखा का नाम क्या है, तो AC नाम है, तो लिखेंगे AC। तो मैंने B का मान AC लिख दिया। अब H का मान लिखना है, तो H जो भुजा होता है AB है यहाँ, तो क्या हो जाएगा, AB लिखेंगे, बराबर के नीचे बराबर देंगे। अब b का मान लिखना है, लेकिन b का मान कब लिखना है, यहाँ थीटा का मान कह रहा है b है, यानी थीटा का मान अब यहाँ रहेगा। जब थीटा का मान यहाँ रहेगा तो p का मान a होगा और b का मान a होगा, तो क्या हो जाएगा, b का मान bc, क्या होगा, bc होगा, और h का मान वही रहेगा ab। तो दोस्तों AB जो है वह बराबर से पहले भी हर में है और AB जो है वह बराबर के बाद भी हर में ही है। तो जब ऐसा होता है तो हम इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो अब क्या बच रहा है, यहाँ फाइनल बच रहा है AC बराबर BC। तो AC जो भुजा है A वाला है और इसके सामने का कोण क्या है, B है, इसलिए यहाँ हम लिखेंगे कोण B बराबर के नीचे बराबर और BC, तो BC ए भुजा है, इसके सामने का जो कोण है वह क्या है, कोण A है। तो कोण B बराबर कोण A या कोण A बराबर कोण B। कोण A बराबर कोण B दिखाने के लिए कह रहा था और हमने कोण ए बराबर कोण बी दिखा दिया, मतलब कि यह सिद्ध हो गया। तो लिखेंगे
सिद्ध हुआ। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।